पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। इस महीने को भगवान शिव के भक्त कांवड़ के रूप में मनाते हैं। इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। इस समय शराब पीने और मीट खाने को सख्त मना किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि साइंस के नजरिए से सावन में नॉनवेज और शराब छोड़ना कितना सही होता है। आम राय ये है कि सावन में शराब पीना और मीट खाना धार्मिक नजरिए से ठीक नहीं है। अगर कोई इस दौरान इनका सेवन करता है तो उस पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हालांकि केवल धर्म ही नहीं बल्कि साइंस भी मानती है कि सावन में तामसिक यानी शराब और मीट इत्यादि का इस्तेमाल कम करना चाहिए। दरअसल आयुर्वेद के मुताबिक सावन के महीने में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। शराब, मांस या तेल और तीखा खाने में हमारे पाचन तंत्र पर जोर पड़ता है क्योंकि इन्हें पचाना मुश्किल होता है। पाचन शक्ति कमजोर होने से नॉनवेज फूड आंतों में सड़ने लगते हैं। इससे इम्यूनिटी पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में नॉनवेज और मसालेदार खाना एक तरह से बीमारियों का कारण बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में हल्का खाना चुनना चाहिए जो आसानी से पच सके। सावन में सोमवार के व्रत को भी इम्यूनिटी और पाचन शक्ति कमजोर होने से ही जोड़ा जाता है। इसके अलावा सावन के मौसम में लगातार बारिश होने की वजह से कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाती है। इनसे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा होता है। साइंस का मानना है कि संक्रामक बीमारियां सबसे पहले जीवों को अपना शिकार बनाती हैं। माना जाता है कि बारिश के मौसम में नॉनवेज खाने से संक्रामक बीमारियों का शिकार होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए सावन में इस तरह के खाने को छोड़ देने की सलाह दी जाती है। वहीं सावन का महीना जानवरों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता। जानवर जो घास फूस खाते हैं उनके साथ अनजाने में बहुत सारे जहरीले कीड़े भी निकल लेते हैं। इनसे जानवर बीमार हो जाते हैं और उनके शरीर में संक्रमण फैल जाता है और ऐसे जानवरों के मांस का सेवन करना इंसानों के शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। अब आपको बताते चलें कि जल और स्थलीय दोनों तरह के सैकड़ों जानवरों के लिए प्रजनन यानी ब्रीडिंग के लिए सावन का महीना अच्छा माना जाता है। ज्यादातर जीव इसी महीने में ब्रीडिंग करते हैं। ऐसे में यदि कोई ऐसे जीव का सेवन किया जाए जो गर्भिणी है तो उससे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। इस दौरान गर्भिणी जीव के शरीर में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं जिससे भविष्य में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अब सावन के महीने में बारिश होती रहती है। इससे वातावरण में फंगस और फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगते हैं। वहीं नमी का मौसम वायरस और कीटाणुओं के प्रजनन के लिए अनुकूल स्थिति होता है। इसीलिए इस समय खाने पीने का सामान जल्दी खराब होने लगता है। ऐसा खाना खाने से फीवर और फ्लू जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अब गौरतलब है कि सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चतुर्मास में से एक है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से भगवान शिव से है। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद उग्र विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में भगवान महादेव को जल अर्पित करते हैं। साथ ही तपस्या, साधना और वरदान प्राप्ति के लिए ये महीना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।